आज हमने पढ़े वाइगोस्की के बारे में। वाइगोस्की 3 साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने जो है थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर। हमने जो है पियाजे की थ्योरी को कल पढ़े थे, आज पढ़े हमने वाइगोस्की की थ्योरी। वाइगोस्की जो है लेओ वाइगोस्की, इसका पूरा नाम है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है, रशिया का रहने वाला है, बेलारूस का। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि ऐसा साइकोलॉजिस्ट जिसने सोसाइटी को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया है। और पियाजे जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब वो जो है बगावत की बात करता है, रेडिकलिज्म की बात करता है। फोकस ऑन सोशो कल्चरल एस्पेक्ट, इसकी थ्योरी का नाम ही है सोशो कल्चरल थ्योरी, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा सोसाइटी पर, कल्चर पर फोकस किया वो क्या है, सोशो कल्चरल थ्योरी। फोकस ऑन सोशो कल्चरल एस्पेक्ट, सोसाइटी पर और कल्चर पर इसने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। SCL, इसकी 3 चीज़ें थ्योरी में इंपॉर्टेंट है जिस पर इसने सबसे ज़्यादा फोकस किया। सबसे पहला है सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। मतलब जो है सोसाइटी में इंटरेक्शन होना चाहिए तुम्हारा, कल्चर से तुम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और लैंग्वेज ही तुम्हें जो है तुम्हारा दिमाग जो है डेवलप करवाती है। इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन कहते हैं जब तुम समाज के उसूलों को, समाज की चीज़ों को अपने अंदर उतार लेते हैं, उसके मुताबिक ढल जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, इंटरनलाइजेशन। इसके मुताबिक जो है बच्चा या फिर जब सीखता है तो वो समाज की चीज़ों को या तहजीब को, कल्चर को जो है अपने अंदर इंटरनलाइज करता है, वहाँ की चीज़ों से सीखता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की कहता है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस वजह से होगा, सोशल इंटरेक्शन। ये सोसाइटी में रहेगा, सोसाइटी के लोगों से बातचीत करेगा, वहां से सीखेगा, तभी इसका दिमाग डेवलप होगा। लर्निंग प्रीसीड काउजेस डेवलपमेंट। वाइगोस्की कहता है कि तुम जो सीखते हैं वही जो है तुम्हारे दिमाग को डेवलप करती है। और पियाजे इसके उलट कहता है, ये होता है कि तुम्हारा दिमाग डेवलप रहेगा तो तुम क्या है उतने अच्छे तरीके से सीखोगे। डेवलपमेंट प्रीसीड काउजेस लर्निंग। पियाजे कहता है तुम्हारा दिमाग डेवलप रहेगा तो तुम और अच्छे तरीके से सीख सकते हो। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस। वाइगोस्की का कहना है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है। सिर्फ अकेला साइकोलॉजिस्ट में पियाजे ही है जो कहता है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। क्यों कहता है ये? क्योंकि ये स्टेजेस की बात करता है, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंप्लीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। कम्युनिटी प्लेस क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग माइंड मीनिंग। हम जो सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसमें कम्युनिटी, कल्चर, सोसाइटी, समाज बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। वाइगोस्की का कहना है। 3 एस्पेक्ट ऑफ वाइगोस्की थ्योरी। वाइगोस्की के थ्योरी के 3 जो है इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब बच्चा जब समाज में रहता है, समाज से सीखता है तो उसको क्या बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन। कल्चर, हमारी तहजीब और तमद्दुन। और तीसरी चीज है लैंग्वेज, जबान। ये 3 चीजों पर इसने फोकस किया। इसने कंसेप्ट किया है ZPD का। ZPD कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा जोन जिसमें जो है बच्चा खुद से करता है, बाद में किसी की मदद लेकर वो काम पूरा और आगे बढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD, इसका फोल्डिंग कहते हैं जब हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते हम किसी की थोड़ी देर के लिए मदद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसका फोल्डिंग। किसी की टेम्पररी हेल्प करने को क्या कहते हैं, इसका फोल्डिंग। और MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब ऐसा शख्स जो हमसे ज्यादा जानता हो। मतलब बच्चे अगर से जो है पढ़ रहे हैं और टीचर सामने पढ़ा रहा है तो टीचर क्या है वाइगोस्की के मुताबिक, MKO मोर नॉलेजेबल अदर। हम साइकिल चलाना किसी को सिखा रहे हैं, थोड़ी सी उसको जो थोड़ी सी मदद दी हमने सीट पकड़ कर, वो क्या हो गया, इसका फोल्डिंग। और जो मदद करने वाला हो गया वो क्या हो गया, MKO मोर नॉलेजेबल अदर। वाइगोस्की के जो है लैंग्वेज के ताल्लुक से क्या थॉट है, क्या जो है इसकी सोच है, तो लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की कहता है कि हमारी जबान समाज में रहने की वजह से डेवलप होती है। लैंग्वेज इज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल। वाइगोस्की कहता है कि जबान इंसान का सबसे बड़ा हथियार है जिससे वो सीखता है। और बेशक जो है इंसानों में और दूसरी मखलूक में सबसे बड़ा तमीज, सबसे बड़ा फर्क क्या है, जबान का है। इसके जबान के मुतालिक ये पूरा उलट नहीं होता पियाजे के, लेकिन ये क्या कहता है कि जबान और थॉट एक साथ चलते, पैरेलल चलते, एक साथ चलते और 3 साल की एज में जाकर दोनों मर्ज हो जाते हैं। मतलब जो है थॉट जबान को डेवलप कर रहे हैं, जबान थॉट को डेवलप कर रही है, फिर जो है ये थॉट जबान को डेवलप कर रहे हैं, जबान थॉट को डेवलप कर रही है। वाइगोस्की's लैंग्वेज टूल या स्पीचेस। वाइगोस्की बोलता है कि ये जो है मैंस ग्रेटेस्ट टूल, लैंग्वेज इज ए मैंस ग्रेटेस्ट टूल। तो वो टूल कौन कौन से दिया उसने, इसको टूल को हम स्पीचेस भी कहते हैं। तो इसने 3 तरह की स्पीचेस के बारे में बताया। पहला है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच कहते हैं 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है, 2 साल की उम्र का, वो जो स्पीच करता है, बातचीत करता है, उसको सोशल स्पीच कहते हैं। कम्युनिकेशन यूज टू टॉक अदर्स, दूसरों के साथ में बात करने के लिए बच्चा जो जबान इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाती है, सोशल स्पीच। एट द एज ऑफ 3 साल का बच्चा जो है इस स्पीच का इस्तेमाल करता है। प्राइवेट स्पीच क्या है, 3 साल से 6 साल की उम्र का बच्चा जो है ये प्राइवेट स्पीच करता है। फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग, फॉर सेल्फ डायरेक्शन, ये बच्चा खुद को डायरेक्ट करने के लिए, खुद को किसी काम पर माइल करने के लिए, उकसाने के लिए खुद से बातें करता है, वो कहलाता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को एजुकेशन में या पेडागोजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और बच्चा जब भी जो है प्राइवेट स्पीच करे, हमें उसे रोकना या टोकना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये उसका दिमाग को डेवलप करती है। सर्व एज इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ये उसके दिमाग को बढ़ाती है। इसी तरह जब बच्चा थोड़ा जोर से हमें पढ़ते हुए दिखाई दिए तो भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसके दिमाग को बढ़ा रही है। साइलेंट स्पीच, 7 साल से उम्र से ज्यादा के जितने भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं, साइलेंट स्पीच। एब्स्ट्रैक्ट थॉट, रीजनिंग, प्लानिंग, हम जब कोई चीज के बारे में सोचते हैं, रीजन बताते हैं, वजह बताते हैं, ख्यालात में खोए रहते हैं, किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, वो क्या कहलाता है, इनर स्पीच कहलाता है। हम अपने दिमाग में सोचते हैं, सिर्फ जबान से अदा नहीं करते, उसको कहते हैं साइलेंट स्पीच या इनर स्पीच। हायर मेंटल फंक्शन, ये दिमाग की सलाहियत की सबसे ऊंची चीज है। जबान की और दिमाग की सबसे ऊंची सलाहियत क्या है, साइलेंट स्पीच या इनर स्पीच। वाइगोस्की ने कुछ टर्म दिया है, कुछ नाम बताया है इसकी थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का मतलब होता है जब भी हम कोई काम बच्चों को देंगे तो वो काम कोलैब करके देंगे, मतलब 2 बच्चे या 2 से ज्यादा बच्चे एक साथ में मिलकर काम करेंगे, कुछ वो एक दूसरे से सीखेंगे, दूसरे को सिखाएंगे। इस वजह से जब भी बच्चों को देना है कोई काम तो कैसे देंगे, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चों को जब भी कराना है कोऑपरेटिव लर्निंग कराना है। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब कि एक बच्चा जिसको उर्दू पढ़ने में
तकलीफ होती है, वो ठीक तरीके से नहीं पढ़ता है, ऐसा बच्चा जो है दूसरे बच्चे से पूछ सकता है कि इसको किस तरह पढ़ते हैं। तो वो जो दूसरे बच्चे ने उसको जो है इसका फोल्डिंग किया, थोड़ी सी मदद किया, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प इसका फोल्डिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, पढ़ाते वक्त में बच्चे हमारे से सवाल जवाब करते हैं, चीजों को बताते हैं और हमारे उतने इन्वॉल्व होते हैं जितने जो है हम इन्वॉल्व है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में बच्चे क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, चीजों को बताते हैं, वो क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल टीचिंग। पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग में क्या होता है? बच्चे ही आपस में एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, उसको क्या कहलाता है? वो पीयर लर्निंग। मतलब बच्चे अपने साथियों से जो सीखते हैं उसको क्या कहलाती है? वो पीयर लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग का मतलब होता है बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पढ़ाते वक्त में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको देखने में, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, उनके लिए असिस्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करना असिस्टिव लर्निंग कहलाता है। जैसे इस बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम पढ़ाने के लिए, किसी को कम दिखाई देता है हम उसको जूम कर सकते हैं, किसी को साइड से दिखाई नहीं दे रहा है वो उसमें भी देखता है एलईडी में। इस तरह जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बच्चों की पढ़ाई के लिए असिस्टिव लर्निंग कहलाता है। क्रिटिसिज्म ऑफ वाइगोस्की, वाइगोस्की की थ्योरी की क्या तनकीद की गई है? साइकोलॉजिस्ट ने क्या तनकीद किया है? ओवर इंटरेस्ट ऑन सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की ने सोसाइटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है, सोसाइटी में समाज में रहने की, बातचीत करने के तरीके को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। इतनी अहमियत नहीं, कोई शख्स अगर अकेला रहेगा तो भी वो सीखेगा, इसका कहना है कि सिर्फ सोसाइटी में रहकर ही सीखते हैं। जबकि पियाजे का क्रिटिसिज्म क्या है? उसने जो है सोसाइटी को नजरअंदाज किया, उतनी अहमियत नहीं दिया, इग्नोर हेरिडिटी। इसने जो है हेरिडिटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। कोई ऐसा बच्चा जिसको दिमागी तौर पर कोई प्रॉब्लम है, जो दिमागी तौर पर जिसका आईक्यू लेवल कम है, वो बच्चा जो है उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख सकता, चाहे वो सोसाइटी में ही क्यों ना रहो। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, कोई भी बच्चा जो है, हर कल्चर, दो कल्चर एक दूसरे के बराबर नहीं होते। अमेरिका या इंग्लैंड में रहने वाले बच्चे आमतौर पर केनिया या इंग्लैंड या फिर जो है अफगानिस्तान में रहने वाले बच्चों के मेंटल स्थिति के मुकाबले ज्यादा एक्टिव रहेंगे। इस वजह से जैसा प्रोसेस या जैसा रिस्पॉन्स अमेरिका या इंग्लैंड में मिल रहा है, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है हर कल्चर के लिए सही नहीं है। एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या होगी? इसको जो है हम जबान में या फिर जो है हमारे क्लासरूम में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इनकरेज प्राइवेट स्पीच, बच्चे के प्राइवेट स्पीच को जो है इस्तेमाल हमें जो है इनकरेज करना चाहिए। जब भी बच्चा प्राइवेट स्पीच करते हुए दिखे, हमें चाहिए कि बच्चे को जो है और ज्यादा इंकरेज करें, कि उसको जो है टोके ना, उसको रोके ना, वो अपने तौर पर जो काम कर रहा है उसको बल्कि इंकरेज करे, उसकी हौसला अफजाई करे। डोंट फोर्स देम टू बी क्वाइट व्हेन दे आर थिंकिंग अलाउड। जब बच्चे कोई चीज को पढ़ रहे हैं या कोई चीज सोचते वक्त में उनके मुंह से जबान की अदायगी होती है, अल्फाज की अदायगी होती है, उसको बुरा नहीं जानना है, बल्कि उसको इंकरेज करना है, हौसला अफजाई करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, फोर्स करके उसको रोकना नहीं है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चों को जब भी पढ़ाएंगे कोलैब करके पढ़ाएंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग में पढ़ाएंगे बच्चों को एक दूसरे के साथ में टीम बनाकर देंगे कोई प्रोजेक्ट। टीचर एज एम के लेव वाइगोस्की के मुताबिक टीचर क्या है? एम के मोर नॉलेजेबल अदर।